नमस्ते दोस्तों। आज हम भारत के इतिहास की कुछ खास बातें सीखेंगे। ये कहानी बड़ी ही रोचक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं प्राचीन भारत की। सिंधु घाटी सभ्यता वो तो बहुत पुरानी है, ऑलमोस्ट 7500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। इस सभ्यता के लोग बड़े प्लानिंग वाले थे। देखो ना, उनके शहर कितने अच्छे से बने थे, सड़कें एकदम सीधी और पानी का भी बढ़िया इंतजाम। अब बात आती है वैदिक काल की, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। इसी दौरान संस्कृत भाषा का विकास हुआ और वो मशहूर वैदिक ग्रंथ लिखे गए, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर शुरू हुआ महाजनपद काल, यानी 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच। इस दौरान भारत में 16 बड़े राज्य उभरे, जैसे मगध, कोशल, वत्स और गंधारा। चलिए अब चलते हैं मध्यकालीन भारत की तरफ। मौर्य साम्राज्य, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में की, भारत के बड़े हिस्से पर छा गया। इसी साम्राज्य के सबसे मशहूर राजा थे अशोक महान। 4th से 6th सदी तक गुप्त साम्राज्य ने भारत में सुनहरा दौर लाया। कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, हर तरफ तरक्की हुई। दिल्ली सल्तनत ने 1206 से 1526 तक उत्तर भारत पर राज किया। ये मुस्लिम राजाओं का साम्राज्य था। उसके बाद आया मुगल साम्राज्य, जो 1526 से 1857 तक चला। इसकी नींव मध्य एशिया से आए मुगल शासकों ने रखी थी। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। ब्रिटिश राज, जो 1757 से 1947 तक चला, इसने भारत में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। आजादी के बाद से भारत ने खूब तरक्की की है और आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो दोस्तों, ये थी भारत के इतिहास की एक झलक। असल में तो भारत का इतिहास बहुत ही लंबा चौड़ा है और भी कई बड़ी घटनाएं और महान लोग इस कहानी का हिस्सा हैं। अगर आपको और सीखना है तो ये किताबें जरूर पढ़ना। इंडिया ए हिस्ट्री बाय जॉन की, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय रोमिला थापार, मेडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू एम्पायर बाय सतीश चंद्रा और मॉडर्न इंडिया फ्रॉम नेशनलिज्म टू द प्रेजेंट बाय बिपिन चंद्रा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।